न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम वीडियो बनाएं खाटू श्याम पे। भगवान कृष्ण और बर्बरीक की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल है जिन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है, जहां भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरीक या खाटू श्याम का सिर है, जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण के अनुरोध पर अपने सिर का बलिदान दिया था। खाटू श्याम जी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह पवित्र स्थल हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबा हुआ है, जो भक्तों को सांत्वना, आशीर्वाद और दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में आकर्षित करता है अपनी ओर। खाटू श्याम भगवान कृष्ण के पर्याय माने जाते हैं और इसलिए उनकी उसी रूप में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की अभिव्यक्ति है। इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत से। महाभारत काल में खाटू श्याम बाबा ने भीम के पोते यानी कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का रूप धारण किया था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी बल कुशलता देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष दिया था और भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण वरदान स्वरूप दिए थे। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच घमासान युद्ध के बारे में पता चला तो उनकी युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल हो जाएंगे जो हार रहा होगा। जगदम्बा के चरण छूकर वह अपने 3 तीरों और धनुष से सुसज्जित होकर अपने नीले घोड़े पर सवार हुए। ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें रोका। उन्होंने यह कहकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की कि वह केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जा रहे हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि एक ही बाण उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहते हैं। यदि वह दूसरा बाण चलाता है तो दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देगा जिन्हें वह बचाना चाहते हैं। तीसरे बाण का उपयोग करने पर यह उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक बाण से वह अपने सभी लक्ष्यों को ठीक कर सकते थे और दूसरे से वह उन्हें नष्ट कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बांधने के लिए चुनौती दी जिसके नीचे वो खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपना बाण छोड़ने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। तब कृष्ण ने बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ की पत्तियों में से एक को तोड़ लिया और उसे अपने पैर के नीचे रख लिया। जब बर्बरीक ने अपना पहला तीर छोड़ा तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हतप्रभ होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर उसके पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने बताया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उसी पर निशाना साध रहा है। बर्बरीक ने कृष्ण को सलाह दी कि यदि वे खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो दूर चले जाएं। कृष्ण ने तुरंत अपना पैर उठाया और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि पहले तीर ने उस पत्ते पर भी निशान बनाया था जिसे उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी। बेशक जब तीसरा तीर अंततः छोड़ा गया तो उसने सभी पत्तों को इकट्ठा कर लिया, जिसमें कृष्ण के पैर के नीचे छुपा हुआ पत्ता भी शामिल था, और उन सभी को एक साथ बांध दिया। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि तीर अचूक और धन्य थे। उन्होंने पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेंगे। बर्बरीक ने खुलासा किया कि वह उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। तब भगवान कृष्ण को पता था कि कौरवों की हार अवश्यम भावी है। तब कृष्ण ने उस युवक से दान मांगा और बर्बरीक ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी देने का वादा किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत उनसे उनका सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान बताने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। भगवान की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण से यह वरदान भी प्राप्त किया कि कलयुग में उन्हें कृष्ण के कई नामों में से एक श्याम के नाम से जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उन्हें वरदान दिया बल्कि यह घोषणा भी की कि बर्बरीक के भक्तों को केवल उनके दिल की गहराइयों से उनके नाम का उच्चारण करने से आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बर्बरीक का बलिदान फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। युवक ने अनुरोध किया कि यद्यपि वो अपने सर को नीचे रख रहा है काट के, फिर भी वह युद्ध को अंत तक देखना चाहता है
और उनकी इच्छा पूरी की गई। सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो विजय पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए जिम्मेदार कौन था आखिर। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर ने तो पूरी लड़ाई देखी थी और उसे निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि यह भगवान कृष्ण ही थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उनकी सलाह, उपस्थिति और खेल योजना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। एक बात अक्सर गौर करवाती है अपनी ओर। भगवान कृष्ण ने विरोधाभास को समझाया था। बर्बरीक की उपस्थिति स्वचालित रूप से संतुलन को झुका देगी, जिससे उसका चुना हुआ पक्ष विजेता बन जाएगा। यह उसके वादे के विपरीत होगा, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए लगातार पक्ष बदलना होगा। अंततः उन्हें अंतिम व्यक्ति के रूप में छोड़ दिया जाएगा। तब अपनी प्रतिज्ञा के परिणाम के एहसास से व्यथित बर्बरीक असमंजस में पड़ गए थे। तब भगवान कृष्ण ने समाधान प्रस्तुत किया था कुल विनाश को रोकने के लिए। बर्बरीक ने अपना सिर बलिदान कर दिया और उनके सम्मान के साथ युद्ध शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है खाटू गांव में मिला बर्बरीक का सिर कलयुग शुरू होने के कई साल बाद सिर वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव सीकर जिले में दफन पाया गया था। कलयुग काल शुरू होने के काफी समय बाद तक यह स्थान अस्पष्ट था। फिर एक अवसर पर जब एक गाय दफन स्थल के पास पहुंची तो उसके थन से अपने आप दूध निकलने लगा। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की तो दफन सिर सामने आया। सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जो कई दिनों तक इसकी पूजा करता रहा और दिव्य रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा करता रहा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। तब खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाने और उसमें सिर स्थापित करने की प्रेरणा मिली। ऐसी कहावतें हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। इसके बाद एक मंदिर बनाया गया और मूर्ति को फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापित किया गया। इस किंवदंती का एक और थोड़ा सा अलग संस्करण है। रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने एक बार सपना देखा था, जिसमें देवता उन्हें अपनी छवि पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दे रहे थे। फिर संकेतिक स्थान, जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, उसको खोदा गया था। निश्चित रूप से इससे मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया था। 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह नामक एक रईस ने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस समय मंदिर ने अपना वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया था। यह मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम कई परिवारों के कुल देवता हैं। दूसरा मंदिर लांबा यानी कि अहमदाबाद गुजरात में है। लोग अपने नवजात बच्चों को खाटू श्याम का आशीर्वाद दिलाने के लिए वहां लेके जाते हैं। यह उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध है। संरचना के निर्माण में चूना मोर्टार, संगमरमर और टाइल्स का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के पट सोने के चादर से ढके हुए हैं। बाहर जगमोहन नाम का प्रार्थना कक्ष है। ये जो हॉल है आकार में काफी बड़ा है और इसकी दीवारों पर पौराणिक दृश्यों को चित्रित करते हुए विस्तृत रूप से चित्रण किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक खुली जगह है। श्याम बगीचा मंदिर के पास एक बगीचा है, जहां से चुने हुए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि बगीचे के भीतर स्थित है। श्याम कुंड मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है, जहां से बाबा श्याम का शीश निकला था। इस कुंड में भक्त स्नान करके खाटू नरेश की पूजा करते हैं। गोपीनाथ मंदिर मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गौरी शंकर मंदिर भी पास में ही स्थित है। गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के कुछ सैनिक इस मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर अपने भालों से हमला किया था। तुरंत शिवलिंग से रक्त के फव्वारे प्रकट हुए। सैनिक भयभीत होकर भाग गए। लिंगम पर भाले का निशान आज भी देखा जा सकता है। खाटू श्याम मुख्य मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खाटू कस्बे में स्थित है। प्रशासन एवं सुविधाएं आज सार्वजनिक ट्रस्ट के पास मंदिर का प्रभार है। मंदिर का प्रबंधन 7 सदस्यीय समिति देखती है। श्याम मंदिर समिति हर साल गांव में त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रबंधन और आयोजन करती है। ट्रस्ट जिस प्रमुख त्योहार के आयोजन के लिए सबसे जिम्मेदार संस्था है, वह फागोत्सव मेला है। प्रसाद की तैयारी, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, अस्थायी व्यवस्था, पानी की सुविधा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर की व्यवस्था, सजावट, साउंड सिस्टम, बैरियर की तैयारी, वीडियो कवरेज, क्लोज सर्किट टीवी आदि की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है। उनके आरामदायक रहने के लिए कई धर्मशालाएं, चैरिटी लॉन्च उपलब्ध हैं। निशान यात्रा की रस्म खाटू श्याम की सबसे उल्लेखनीय यात्राओं में से एक है।
यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। भक्त भगवान को अर्पित करने के लिए पूरी यात्रा के दौरान एक पवित्र ध्वज लेकर चलते हैं। ध्वज भक्तों की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। श्रद्धालु ध्वज के साथ खाटू श्याम के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। लोग आमतौर पर रैंगर से खाटू तक अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और भजन गाते हैं। फाल्गुन मेले के दौरान अधिकांश लोग यात्रा में शामिल होते हैं। भक्त इस अनुभव का आनंद लेते हैं क्योंकि इससे उनका विश्वास और आध्यात्मिकता बढ़ती है। दूर दराज के इलाकों और कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नेपाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे दूर दराज के स्थानों से भक्त भगवान श्याम के लिए विशेष रूप से पवित्र माने जाने वाले दिनों में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नियमित रूप से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। फाल्गुन महीने के 10वें दिन से 12वें दिन तक एक महान उत्सव आयोजित किया जाता है और इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। अन्य त्योहार हैं जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी, होली, बसंत पंचमी। आज के संदर्भ में हम बात करें तो खाटू श्याम मंदिर में सौंदर्यीकरण करने के लिए साल 2041 तक के मास्टर प्लान का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पूर्वी एशिया में 30 फीट का अधिग्रहण होना चाहिए, जबकि बाहरी इलाकों में 60 फुट का अधिग्रहण प्रस्तावित है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने निकाली थी, बहुत एक्सप्लोर किया था, बहुत मेहनत की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जिन जिन की आस्थाएं जुड़ी हैं, हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम।